मस्जिद में क्यों सिक्योरिटी नहीं? खतरा नहीं है मस्जिद को? मंदिरों को क्या खतरा है? ना अक्षरधाम आप बोली होंगी, ना 26 से 11 बोली होंगी। कि अगर ऐसे आदेश होते रहेंगे तो ऐसे सामाजिक कटुता नहीं आएगी। अरे सामाजिक कटुता तो 1947 से पहले थी, आज क्यों बोल रहे हो? क्यों भारत पाकिस्तान बना लिया? किसने बोला था? भाई आप यहाँ धर्म का पाठ पढ़ते रहो, सामने वाला छुरियाँ तेज करता रहे, आप करते रहो। हिंदू कौन है और जो हिंदू नहीं है वो कौन? इसमें बहुत सारी जातियाँ हैं। हिंदू में हिंदू में जाति है या धर्म है? धर्म है। सिख हिंदू नहीं है? इसमें बहुत सारी है। बौद्ध हिंदू नहीं ऐसे भी आते हैं। बौद्ध हिंदू नहीं है? नॉन हिंदू क्या है? उसको यहाँ आस्था नहीं है तो उसको आने की क्या जरूरत है भाई? अभी अब बंगाल में देख लीजिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कितनी अभी मीडिया कर्मी थी, वो आप ही लेडीज ही थी, वो फीमेल थी जिसको मारा गया है वहाँ पे। माँ गंगा सिर्फ हिंदुओं की है? नहीं, ऐसा नहीं है। माँ गंगा तो सारे संसार की है पूरे। फिर इस आदेश का क्या मतलब? अपने धर्म में रहना चाहिए। फिर दोबारा अलग देश की मांग होगी, ऐसे धर्म में अलग अलग। क्यों मांगेंगे? उनको तो दे दिया भाई, तुम जाओ अपने घर में, बंटवारा हो चुका है। मांस मदिरा वो सब भी होता है, सो वो हमारे धर्म में नहीं है। मदिरा तो हिंदू धर्म में भी लोग लेते हैं ना। मांस मदिरा तो हिंदू धर्म में भी लेते हैं, तो फिर आप उन लोगों का भी बंद करते हैं? स्थान है इसीलिए। सारे के ठेका थोड़ी ले रखा है। अच्छा, हमने क्या करना है भाई? कोई पूजा करता, कोई नहीं करता, कोई मंदिर जाता, कोई नहीं जाता। नहीं बताएंगे प्रॉपर्ली कि क्या दिक्कत हो रही? कुछ भी हो सकता है। भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है ना। बस ये सेकुलर का जो डंडा है ना, ये जो डंका बजाया जाता है, सेकुलर सेकुलर सेकुलर, और ये पंथ निरपेक्ष सब ना, ये था नहीं, ये जोड़ा गया है। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज हम हरिद्वार हर की पौड़ी में मौजूद हैं, जहां पर कुछ समय पहले हाल ही में एक आदेश आया जिसमें लिखा था कि हरिद्वार हर की पौड़ी में हिंदुओं का प्रवेश निषेध कर दिया है। तो वही जानने आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं और आप ऊपर यहाँ पर देखेंगे कि बोर्ड लगा हुआ है हिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र। तो इस जगह पर गैर हिंदुओं की एंट्री बंद कर दी गई है। यहाँ पर अंदर देखते हैं, चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि ये एक्ट क्यों लाया गया है, ये आदेश यहाँ पर क्यों लाया गया है और इसको लाने का मकसद क्या है। तो जो लोग यहाँ पर आए हैं इनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो आदेश है वो सही है या नहीं। ये बताइए, यहाँ पर देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है हिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र, क्या समझ रहे हैं? I am coming from Tamil Nadu, Sri Ganga Koil. Yes, it's very good. My culture is very traditional. Okay, very good. मतलब फिर भी आपको पता तो चल रहा होगा यहाँ पर गैर हिंदुओं की एंट्री बंद कर दी गई है, तो ये सही किया है आपके नज़र से या गलत है? क्या हुआ? ये एक बोर्ड लगा हुआ है, आपने पढ़ा होगा शायद, हिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र, तो ये क्यों किया गया है? देखिए, ये हिंदुओं का पवित्र स्थान है। जैसे कि मक्का मदीना में हिंदू प्रवेश बंद है, उनके भी कोई मस्जिद में हिंदू प्रवेश बंद है, तो ये भी एक हिंदुओं का पवित्र स्थान है और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो ठीक ही हुआ है मेरे मत से। तो मतलब क्यों ठीक हुआ है? क्या हो जाएगा इससे कि अगर गैर हिंदुओं का प्रवेश बंद हो जाए? देखिए, जो ये पवित्र स्थान है उसमें अगर उनके लोग भी आएंगे, गैर हिंदू भी आएंगे, तो उनका भी आचरण यहाँ पे होगा और जो तीर्थ स्थान में दर्शनार्थी आते हैं उनका आचरण और इनका आचरण मिक्स होगा। सो इससे क्या होगा कि पवित्रता का भी भंग होगा। वो बात आप समझ रहे हैं ना? जैसे कि गैर हिंदू आए, उनको मांस मदिरा वो सब भी होता है, सो वो हमारे धर्म में नहीं है, इसीलिए उनका भी आचरण यहाँ पे आएगा। सो ये एक अपवित्र बात है, इसलिए ये जो ठीक हुआ है ठीक ही हुआ है। लेकिन मदिरा तो उनके धर्म में क्या बंद है, वो लोग नहीं यूज़ करते हैं। मदिरा तो हिंदू धर्म में भी लोग लेते हैं ना। मांस मदिरा तो हिंदू धर्म में भी लेते हैं, तो फिर आप उन लोगों का भी बंद करते हैं? स्थान है इसीलिए।
ये एक पवित्र स्थान है, इसीलिए। हरिद्वार में भी बहुत जगह पर नशे की बिक्री हो रही है, मांस की बिक्री हो रही है, मदिरा की बिक्री हो रही है, तो वो कब बंद करवाएंगे? देखिए, मुझे एक बात बताइए, जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो आप मक्का मदीना जाकर भी करिएगा। जो हमें प्रश्न कर रहे हैं वो आप मक्का मदीना जाकर भी करिएगा कि मुसलमान जो है वो यहाँ पे आते, हिंदू क्यों नहीं आते? मेरा सवाल ये है कि हरिद्वार में और भी बहुत सी जगह मांस मदिरा की बिक्री हो रही है, तो हिंदू लोग भी वो ले रहे हैं, तो आप उन लोगों का भी बंद करेंगे क्या? वो भी धीरे धीरे बंद होगा, सब कुछ होगा, बस आप धीरज रखिए। क्योंकि जो ये भारत है ये धर्म निरपेक्ष देश है। मान लीजिए आपने यहाँ पर बंद कर दिया कि यहाँ पर गैर हिंदू नहीं आएंगे, वो लोग मांग करेंगे कि वहाँ पर हिंदुओं की एंट्री बंद हो जाए, तो ऐसे में जो सामाजिक कटुता है वो एक पैदा होगी। देखिए, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। आप बोल रहे हैं कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि हिंदू धर्मनिरपेक्ष है। वो जो है वो अपने धर्म का पालन वैसे ही करते हैं, और वो जो आचरण करते हैं उसमें हमें देखते नहीं है, इसलिए हमें भी उनको नहीं देखना चाहिए। ऐसा भाईचारा एक तरफ से नहीं होता, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है, इसलिए। ऐसे तो फिर बहुत बहुत चलिए, बोर्ड देखिए उधर, वो बोर्ड लगा है एक, अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र। क्या समझ रहे हैं, इससे क्या मैसेज जा रहा है? हाँ, इसमें जो है जो हिंदू ना हो ना जाए, सिंपल सी बात है। क्यों, क्या मतलब क्यों किया गया है ऐसा? क्यों, इसलिए उनका जब इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ बिना भूख के क्यों रोटी, जब तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। नॉन हिंदू क्या है, उसको यहाँ आस्था नहीं है, तो उसको आने की क्या ज़रूरत है भाई? आस्था ही नहीं है यहाँ पे? नहीं, हिंदू की तो है ना, विदाउट हिंदू की बात कर रहा हूँ। विदाउट हिंदू की बात कर रहे हो ना, उसको क्या ज़रूरत है आने की? तो ये मैसेज सही जा रहा है? क्या मैसेज सही जा रहा है? सही तो है ही है। क्यों सही है? मतलब ऐसे तो बहुत सी जगह ऐसी होगी कि आपने यहाँ पर बंद पूरी रामायण लिखनी पड़ेगी, समझा करो। बहुत सारे डिटेल ना, सिंपल सी एक लाइन की बात है मूल में एक आस्था है। जब तुम्हारे उसमें आस्था नहीं तो तुम्हें क्या ज़रूरत है भाई? हम नॉन वेज हैं तो उस वाले में कहाँ क्यों जाएँ उसमें? सीधी सी बात है। कोई शाकाहारी कोई मांसाहारी है, तो जो मांसाहारी बंदा नहीं है, शाकाहारी वाला बंदा मांसाहारी में क्यों जाएगा? क्या करने जाएगा? आप बताओ, सिंपल सी बात है, पूरा निचोड़ के एक लाइन में बता दिया। लेकिन बहुत सारे हिंदू भी तो ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, और सारे के ठेका थोड़ी ले रखा है। अच्छा, तो हमने क्या करना है भाई? कोई पूजा करता, कोई नहीं करता, कोई मंदिर जाता, कोई नहीं जाता, ये अपने ये है पर्सनल। अच्छा, तो इससे क्या अच्छा हो जाएगा इस आदेश? भाई अब ऐसा है, आदमी स्वयं का स्वाद जानता है, ज़्यादा तो फिर कोई नहीं जानता। कहीं ना कहीं तो आपका भी पेपर एंड होता ही होगा, है ना? कहीं ना कहीं सब ही अंत है, तो भाई अब इस तरह ज़्यादा विस्तार में नहीं जा सकते। अच्छा, ये बताइए कि अगर ऐसे आदेश होते रहेंगे तो ऐसे सामाजिक कटुता नहीं आएगी? अरे सामाजिक तो कटुता तो 1947 से पहले थी, आज क्यों बोल रहे हो? क्यों भारत पाकिस्तान बना लिया? किसने बोला था? तो आज ही सारी क्यों बीमारी पैदा हो रही है? धर्म के उसमें चीजें अलग अलग होंगी तो अलग फिर देश की मांग होगी ना? धर्म की कोई परिभाषा नहीं, धर्म की एक ही परिभाषा है, ठीक है? वो तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। 2 लाइन की जिंदगी जियो, बाकी क्या करना हमने? फिर दोबारा अलग देश की मांग होगी, ऐसे धर्म में अलग अलग क्यों मांगेंगे? उनको तो दे दिया भाई, तुम जाओ अपने घर में, बंटवारा हो चुका है। कौन सा? अरे अब क्या बताएं, आप भी कुछ पढ़े लिखे, हिंट बहुत है। हाँ, जो लोग सुन रहे हैं उनको बता दो। नहीं हम आप बता रहे हो, पूछ रहे हो, इतना संदेशा मिल गया, एक लाइन में बहुत है। क्यों भाई साहब? तो ये बोर्ड लगा दिया कि यहाँ इस इधर से आगे जो गैर हिंदू हैं उनकी एंट्री बंद है, तो ये मैसेज सही जा रहा है? लगभग मेरे हिसाब से तो सही जा रहा है। क्यों? तो मुझे भी इतना तो पता नहीं। बोला सही जा रहा है तो क्यों? हर किसी को मतलब आना तो अलाउ है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है किसी को बंद करना। लेकिन जो गैर कानूनी हम लोग आते हैं हाफ कपड़े पहन के या फिर धार्मिक स्थल में अपने हिसाब से अपने प्रॉपर कपड़े में आए तो बेहतर रहता है। परिधान की बात अलग हो गई, धर्म की बात अलग हो गई। ये धर्म की बात है कि जो हिंदू नहीं है वो यहाँ से आगे नहीं जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जा सकता है जी, बंद कर दिया अब। मैंने नहीं किया। नहीं, आपने नहीं किया, लेकिन जो किया है जिन मतलब गंगा सभा वालों ने या जिसने भी यहाँ पर किया है, तो वो सही किया है गलत? अब इसकी जानकारी तो मैं कैसे बोल सकता हूँ मैडम। एक बात करनी है आपसे, ये बोर्ड लगा हुआ है इधर, जो यहाँ से हिंदू हैं वो इससे आगे नहीं जा सकते, तो ये क्यों किया गया?
क्यों गया है? तो हिंदुओं का ही होना चाहिए, ये सनातन धर्म है तो हिंदुओं का ही होना चाहिए कि और कोई दूसरे का क्या मतलब है? नहीं, अगर कोई आता भी है गैर हिंदू तो उसे क्या प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने की? धर्म के अंदर ही रहना चाहिए ना सभी को अपने धर्म में रहना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा भी तो होगा ना, फिर अभी आपने यहाँ पर गैर हिंदू बंद कर दी, मतलब गैर जो हिंदू है वो बंद कर दिए, वो लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हिंदुओं की एंट्री नहीं है। फिर नहीं तो इसमें किसी को दूसरे धर्म वालों को क्या है, उसमें दिक्कत क्या है? जब हमारे हिंदू हैं, उनका अपना धर्म है, अपने धर्म में जाएं, क्या परेशानी है? तो उनके आने से क्या दिक्कत होती है? नहीं आने से भी दिक्कत क्या, बस कई बार गड़बड़ हो जाती है, अपने धर्म में रहना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, वो नहीं बताएंगे प्रॉपर्ली कि क्या दिक्कत हो रही है? नहीं दिक्कत क्या, प्रॉपर्ली क्या, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं लगता इन ऐसे आदेश से सामाजिक कटुता आएगी, भेदभाव दिखेगा? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। गंगा माता तो सभी की है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपने धर्म में रहना ही चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें किसी को भी अपना अलग धर्म वाले को कोई अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है। माँ गंगा सिर्फ हिंदुओं की है? नहीं ऐसा नहीं है, माँ गंगा तो सारे संसार की है पूरे। फिर इस आदेश का क्या मतलब? अपने धर्म में रहना चाहिए अपने धर्म में रहना। हिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र क्या समझ में आ रहा है, इससे क्या मैसेज है? इससे मैसेज जैसा कि वो अहिंदू प्रवेश क्षेत्र निषेध, तो जैसे हिंदू लोग को ही बस अलाउड है यहाँ पर। क्यों, मतलब ठीक क्यों हुआ, ये गलत? नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अब किस पर्पज़ से यहाँ पर क्या सोच के, यहाँ की ट्रस्ट, यहाँ की जो देख रेख वाले हैं उनकी क्या मेंटेलिटी है वो उन पर निर्भर करता है। हम तो खुद ही टूरिस्ट हैं, घूमने आए हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, गलत है। क्यों, ऐसा क्यों? सबके लिए होना चाहिए, धर्म है, मंदिर है, तो सबके लिए होना चाहिए आने जाने का। यहाँ पर किसी एक चीज़ के लिए इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए कि किसको ये कास्ट का यहाँ है, ऐसा हमारे हिसाब से, मेरे व्यू से नहीं होना चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी पब्लिक क्या सोचती है, आप क्या सोचते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या सही है, ये गलत हुआ है? कुछ मायनों में सही है, कुछ मायनों में गलत है। कैसे सही है, कैसे गलत है? मेरे को तो लगता है अगर पंथ के हिसाब से देखेंगी तो हमें तो पहले तो अलाउड करना चाहिए लोगों को, लेकिन मेरा मानना है कि दूसरे पंथ को समझना चाहिए कि अगर हम अलाउड कर रहे हैं तो हम रिस्पेक्टिवली अलाउड कर रहे हैं, तो आप रिस्पेक्टिवली आइए, रिस्पेक्टिवली काम करिए और जाइए। लेकिन चीज़ें बहुत दूसरे हिसाब की और बहुत दूसरी चीज़ें हो रही हैं। अब जो न्यूज़ देख रहे हैं वो समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं क्या है, कैसे है, क्यों है, तो यही सारी चीज़ें। वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो दिक्कत क्या होगी यहाँ पे, और क्या दिक्कत होती आ रही थी जो ये ऐसा आदेश लाने की ज़रूरत पड़ गई? जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए आप, बहुत बड़ा भारत है आपका, किसी मस्जिद में जाइए आप, सुरक्षा के लिए देखिए कितनी आर्म फोर्सेस लगी हैं, या मिलिट्री लगी है, पैरामिलिट्री लगी है, पुलिस लगी है मस्जिद की सुरक्षा के लिए। और इसी भारत में आप मंदिरों में चले जाइए, बड़े मंदिर, हर जगह सिक्योरिटी है। क्यों है? कारण है। मस्जिद में क्यों सिक्योरिटी नहीं? खतरा नहीं है मस्जिद को। मंदिरों को क्या खतरा है? आपको बहुत अच्छे से मालूम है और जनता को भी मालूम है, और जो करते हैं उनको भी मालूम है, जिनके ऊपर होता है उनको भी मालूम है। ना अक्षरधाम आप भूली होंगी, ना 26 से 11 भूली होंगी, वो चीज़ें आप यहीं देख लीजिए कितनी सिक्योरिटी है। मस्जिद में जाएंगी नहीं मिलेगा। अच्छा, कारण आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी गैर हिंदू है वो सब आतंकवादी नहीं, हमारे सिख भाई हैं, हमारे जैन भाई हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, सब हैं। तो सब अपने आप को हिंदू की श्रेणी में लेते हैं? जी बिल्कुल नहीं, बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू चार ही हैं। पारसी या ईसाई हिंदू में नहीं आते, चार ही आते हैं हिंदू में, बौद्ध, जैन, सिख और हम। तो पारसी तो है नहीं, लेकिन पूरा सम्मान है, माइनॉरिटी हैं लेकिन पूरा सम्मान है, हम रिस्पेक्ट करते, रतन टाटा को देख लीजिए। लेकिन चीज़ें दूसरी हैं, जो गड़बड़ वहाँ से होती हैं और स्टार्ट भी वहीं से होता है। अभी अब बंगाल में देख लीजिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कितनी अभी मीडिया कर्मी थी, वो आप ही लेडीज़ ही थी, वो फीमेल थी जिसको मारा गया है वहाँ पे, और वहाँ की सीएम ने क्या बयान दिया है कि उसको बचना चाहिए था, उस क्षेत्र में उसको नहीं जाना चाहिए था। सीएम का लेकिन भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है ना। बस ये सेकुलर का जो डंडा है ना, ये जो डंका बजाया जाता है सेकुलर सेकुलर सेकुलर, और ये पंथ निरपेक्ष सब ना, ये था नहीं, ये जोड़ा गया है।
42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ये था नहीं, ना समाजवाद था, ना ये पंथनिरपेक्ष था, इसको थोपा गया है। और जब मूल संविधान में आप जाएंगी ना, बेसिक स्ट्रक्चर में जाएंगी, तो ये पंथनिरपेक्षता है नहीं। आप बेसिक स्ट्रक्चर में आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती, लेकिन ये है नहीं, तो ये तो आने वाले समय में हट भी जाएगा, कोई बहुत बड़ा issue ऐसा नहीं लगता कि ऐसे जो ये आदेश हुए हैं तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी मांग करेंगे कि हमारे उसमें हिंदुओं की एंट्री ना हो? नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर सिख भाई अगर कह दिया गोल्डन टेम्पल, आप मैं लिख के देता हूँ, वो नहीं बोलेगा, ना मैं उसको बोलूँगा, हम जिसको बोलेंगे सिर्फ उसको। एक ही धर्म से बैर है? नहीं, बैर बिल्कुल नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मुस्लिम हैं, बहुत सारे हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, वो हमारी करते हैं। लेकिन जब बात धर्म की आ जाती है, बिना धर्म के कुछ है नहीं, वो आधार है, वो मेरा आधार है, वो इनका आधार है, बिना धर्म के कुछ है नहीं। अब धर्म को आप किस रूप में लेती हैं वो अलग चीज़ है। ऐसा नहीं लगता ऐसे आदेश से जो सामाजिक कटुता है, भेदभाव है, वो बढ़ेगा? बिल्कुल, ये बांटने का थोड़ा तो इशू है, लेकिन इसको समझना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ज़रूरी है, ये इन्हीं सब से हो सकता है, बात करके भी हो सकता है, लेकिन सामने वाला समझे तो। आज के समय में आप समझदारी दिखाएंगे, किसी से रिस्पेक्टिवली बात करेंगे, पोलाइटली बात करेंगी, वो आपको कमज़ोर समझ रहा है, वो ये नहीं समझने की कोशिश कर रहा है कि ये इंसान अच्छा है, इसके साथ बिहेव अच्छा करना चाहिए, वो आपको कमज़ोर समझ रहा है। अभी आप यहाँ धर्म का पाठ पढ़ते रहो, सामने वाला छुरियाँ तेज करता रहे, आप करते रहो। मतलब हिंदुओं को भी छुरियाँ तेज करने की ज़रूरत है? नहीं, करने की ज़रूरत क्या है, हम क्षत्रिय हैं, हमारे पास है, हमसे कोई आए मिले तो हम बताएं, ये भी हैं वो भी हैं। लेकिन ऐसे आदेशों से तो धर्म जब अलग अलग करेंगे तो फिर एक और देश की मांग होगी कि बंटवारा कर दिया जाए, अलग देश दे। तो अपना देश है, चले जाएं, दे दें, हमको क्या दिक्कत है। हुआ ही है, 71 में हुआ है, बांग्लादेश बना इसी आधार पे है। अरब का है ना मुस्लिम देश, पाकिस्तान क्यों है, मुस्लिम देश है ना, जाए ना, उनका तो देश है, कितने सारे देश हैं उनके, सारे के सारे देश उनके हैं, चले जाएं, मज़ा करें, हम तो नहीं रोक रहे। एक क्वेश्चन और है, बुला भी रहे हैं। अच्छा, बुला भी रहे हैं? हमारे जो लोग हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साई से 6 संप्रदाय के लोग आ रहे हैं, सारे माइनॉरिटीज़ हैं। तो यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी है? बिल्कुल, 2 ही तो आधार हैं, भाषा और धर्म, 2 आधार हैं अल्पसंख्यक होने का। सच में माइनॉरिटी रह गई है? नहीं, माइनॉरिटी मतलब क्या, माइनॉरिटी पारसी को आप कह सकती हैं, जो 2% है, जो 1% है, वो माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी 18-20% माइनॉरिटी, सारा कुछ माइनॉरिटी। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना पड़ेगा, करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा, नहीं, रीजंस हैं, अगर रीजंस वैलिड हैं तो कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। अब बात सिर्फ है जनता की, ये जनता का देश है, ठीक है, जनता ही मालिक है। अगर जनता बहुमत करती है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो आप करवा के देख लो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं करवा लूँ। आप देश की 140 करोड़ जनता से आप पूछ लो, जिसका बहुमत आए, 100 करोड़ ने बोला हिंदू राष्ट्र, 40 में बोला नहीं, तो जो बहुमत है, लोकतंत्र है, जिसका बहुमत उसका बात मान लीजिए, बात खत्म हो जाएगी, सिंपल सी बात है। जान ही रही हैं आप, समझ रही हैं। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। नहीं होना चाहिए ना, ये तो सनातनी धर्म का प्रचार और गंगा स्नान का काम है। इसमें जो जो भी है वो नहीं आना चाहिए, धर्म नहीं आना चाहिए तो हमारा सनातन धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसमें कैसे भ्रष्ट हो जाएगा? वो नॉनवेज वगैरह जो भी खाते हैं, हम सनातन धर्म में ये नहीं चीज़ें चलती हैं। लेकिन बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो नॉनवेज खाते हैं और वाइन भी लेते हैं। पालन करते हैं, सनातन धर्म का पालन करते हैं। अच्छा, मतलब अगर हिंदू नॉनवेज खा रहा है, वाइन पी रहा है, तो तब भी वो सनातन धर्म का पालन कर रहा है, और अगर गैर हिंदू ये सब कर रहा है तो वो गलत हो गया? ये तो नहीं जानता मैं, पर सनातन रहेगा। वो जिस दिन उसको सनातन धर्म का पालन करना है उस दिन नॉनवेज नहीं खाता है। अच्छा, और बाकी दिन खाए चलेगा? हैं? बाकी दिन खाए चलेगा? बाकी दिन खाए, उससे आपत्ति हमको सभी को है, पर सनातन धर्म वाला ही यहाँ प्रवेश करे तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे हिंदू धर्म में ऐसा होता है, बलि प्रथा चलती है। बलि प्रथा चलती है तो वो प्राचीन काल से आ रही है। वो सही है? वो सही है। अगर कोई गैर हिंदू कर रहा है तो वो गलत है? वो तो गलत है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि ये जो ऐसे आदेश हो रहे हैं, इससे जो सामाजिक भेदभाव है वो उत्पन्न हो? सामाजिक भेदभाव नहीं, जिसका उसका धर्म है। अदर
अदर धर्म वाले उनका पालन कर रहे हैं और अपना धर्म सनातन धर्म वाला अपना पालन कर रहे हैं। बाकी सनातन धर्म में इनका प्रवेश निषेध ही होना चाहिए। माँ गंगा पे सिर्फ हिंदुओं का हक है? हाँ हाँ, हाँ गंगा, माँ गंगा तो कहाँ से कहाँ तक बह रही है, कहाँ तक रोकेंगे आप? ये तो क्या है कि इसमें माँ गंगा का जो सनातन धर्म का प्रचार चले आ रहा है और ये जो है धर्म परिवर्तन करके ही आए हुए हैं। कौन धर्म परिवर्तन करके आया है? जो अदर धर्म वाले लोग हैं, जैसे सिख है, ईसाई है, जो भी है, ये धर्म परिवर्तन हुए हैं जो 500 साल पुराने इतिहास से आए हुए हैं। अच्छा, हिंदू कौन कौन है ये बताइए। हिंदू कौन कौन है? हिंदू कौन कौन है? सनातन धर्म वाले। सनातन धर्म वाले अहिंदू हैं? हाँ, हिंदू है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप यहाँ पे लिखा है अहिंदू, तो अहिंदू में कौन है? हिंदू कौन है और जो हिंदू नहीं है वो कौन है? इसमें बहुत सारी जातियाँ हैं। हिंदू में, हिंदू में जाति है या धर्म है? धर्म है, धर्म है, बहुत सारी। कौन कौन से? सिख हिंदू नहीं है? इसमें बहुत सारी है। बौद्ध हिंदू नहीं से भी आते हैं। बौद्ध हिंदू नहीं है? नहीं, बस ठीक है मैडम, इसके लिए थैंक यू जी। हमारा भारत का संविधान ये कहता है कि हर धर्म को अपनी अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो करने की हमें फ्रीडम देता है। तो हर किसी के हर धर्म में हर अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, तो उन सभी फ्रीडम्स वो जो भी होए उनकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन या हमें फ्रीडम देता है कि अपने अपने धर्म का अपने अपने दायरे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि हाँ, जो हिंदू धर्म है उनके अपने अपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, उनके अपनी अपनी कुछ चीज़ें होंगी जो उनके अपने धर्म में ही शेयर करना चाहेंगे। इसलिए ये भी हो सकता है कि एज अ यूथ आप क्या सोचते हैं ये जो ऑर्डर हुआ है ठीक हुआ है? इसके बारे में मुझे जितना मेरी अभी मेंटल स्टेट है उसके हिसाब से मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो हिंदू लिखा है मतलब जो मन से यानी कि अपने मन से या अपने मन से पवित्र ना हो, जो इंसान सच्चा ना हो, वो अहिंदू है। और जो इंसान हर दायरे में हर चीज़ में जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा हो, अच्छे अपने रिलीजियस थॉट्स शेयर कर रहा हो, अपने जीवन से यह रिफ्लेक्ट करता हो, वो हिंदू है। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हम हरिद्वार हर की पौड़ी पर मौजूद हैं, जहां पर ये जो आदेश आया है कि अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है हर की पौड़ी को, यहाँ से आगे गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर लोगों से बात की, कुछ लोगों को ये आदेश बिल्कुल सही लगा, कुछ लोगों को थोड़ा अजीब भी लगा, कुछ लोगों को पता नहीं है। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, सबके अपने अपने थॉट हैं, लोग क्या सोचते हैं इस आदेश को लेकर। लेकिन जो गंगा सभा के अथॉरिटीज़ हैं वो आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इस वीडियो के बाद हम उन अथॉरिटीज़ से भी बात करेंगे इस आदेश को लेकर और पूरी कहानी पूरी सच्चाई इस आदेश की आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको क्या लगता है कि ये जो आदेश हुआ है ये सही हुआ है या नहीं, या क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है, हमें कमेंट सेक्शन में आप बता दें। और अगर आपका कोई और सवाल है इससे रिलेटेड तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दें। जब हम गंगा सभा के अथॉरिटीज़ से बात करेंगे तो हो सकता है आपके क्वेश्चंस भी हम उनके सामने रखें। तो जो कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।